असगर खान साहब, अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। आप पूरी बहस सुन ही रहे हैं, ये आरएसएस वर्सेस पीएफआई वर्सेस, क्या आपको लग रहा है कि ये जो तुलना की जा रही है ये सही है? पीएफआई के खिलाफ इतने आतंकी मामले दर्ज हैं, आप उसको बजरंग दल और आरएसएस से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? मदनी साहब, ये किस तरह की बात कर रहे हैं? देखिए बात आपकी सही है, कंपेयर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कारनामे तीनों में से एक के भी अच्छे नहीं हैं। हमारी नज़र में सबसे पहले हमारा मुल्क होना चाहिए, मुल्क में रहने वाले लोगों में शांति का एक संदेश होना चाहिए, और मुल्क की तरक्की कैसे हो ये चीज़ हमारी नज़र में सबसे पहले होना चाहिए। जब हम फ़िरका परस्ती की बात करेंगे, जब हम आपस में बांटने की बात करेंगे, जब हम नफ़रत की बात करेंगे, तो कोई भी मुल्क हो, मैं इस मुल्क की बात नहीं, दुनिया का कोई मुल्क हो, वो तरक्की नहीं कर सकता। उसमें रहने वाले लोगों में खुशहाली होती है तो मुल्क में खुशहाली होती है। ये सबसे बड़ी बात है, चाहे आरएसएस हो, चाहे बजरंग दल हो, और पीएफआई के लिए भी यही बात कही गई कि साहब इन लोगों ने फ़िरका परस्ती की बात करी जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब आप लोगों ने 56 देश बना लिए, लोगों को काट के आप लोगों ने 56 देश बना लिए। उसको देखिए एक चीज मैं ये बताऊं कि जो जहां बात हो रही है कि साहब उस वक्त पे, जैसे अभी रागी साहब ने भी कहा कि सब मुसलमान उधर चले जाते हैं। अरे भाई, इसकी मिट्टी में हमारा खून है। आपको हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को शाबाशी देनी चाहिए और ज्यादा प्यार करनी चाहिए। हम लोग इस मुल्क से, इसका अर्थ ये हुआ कि आप हिंदू हैं। आप मुसलमान हैं। सच्ची बात यह है कि आप मुसलमान हैं। बस आपने कलमा नहीं पढ़ा है, आपने कलमा नहीं पढ़ा है। मैं बता रहा हूँ आप मुसलमान हैं। मेरे पूर्वज हिंदू थे, आपके पूर्वज कौन है बताइए? नहीं, आप हमारे पूर्वज मुसलमान हैं, हमारे पूर्वज मुसलमान हैं। मुसलमान है तो इसका मतलब ये तो हिंदुस्तान है, ये तो भारत देश है। ये दुनिया जिस वक्त शुरू हुई, अरे सुनिए, जिस वक्त ये दुनिया शुरू हुई, उस वक्त मुसलमान थे। बाबा आदम और बाबा हव्वा मुसलमान थे। आदम और हव्वा मुसलमान थे। दुनिया हमसे शुरू हुई, आपसे नहीं हुई है, आपसे नहीं हुई है, आपसे नहीं हुई की शुरुआत हुई। दुनिया। अच्छा चलिए, आप दोनों अभी इस डिबेट से निकलकर एक दूसरे को फोन लगा लीजिएगा और तय कर लीजिएगा कि कौन किसका पूर्वज है। आप दोनों यहाँ से निकलकर और मेहमान भी है ना, उनकी भी प्रतिक्रिया। यास्मीन जी आइए, आप यास्मीन जी। अरे आप इनको बताइए, आप इनको बताइए ना, आप इनको यास्मीन जी क्या कहेंगी? मैं सुन रही हूँ। कुछ आप कहना चाह रही थी? मैं तो सीधी सी एक बात देखिए कहूँगी। एक तो रागी जी को मैं एक जवाब ज़रूर दूंगी। मैं बहुत बार रागी जी के साथ डिबेट में बैठती हूँ, पता नहीं इनको पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों है। बात कहीं की होती है, बात मदनी साहब की हो रही है, रागी साहब पाकिस्तान पहुँच जाते हैं, मुसलमानों पे ताने कशी करने लगते हैं। देखिए, हम एक साथ रहना चाहते हैं और सुकून से रहना चाहते हैं। हमारा एक ही मकसद है, कोई भी राज करो, कोई भी गवर्नमेंट आओ, सद्भावना की बात करो, एक की बात करो, प्यार मोहब्बत से रहने की बात करो, तरक्की की बात करो। आप क्या हिंदू मुस्लिम करते रहोगे? इंसानियत भूल गए क्या? हम ये चिल्ला रहे हैं हिंदू ये कर रहे हैं, वो ये चिल्ला रहे हैं मुसलमान ये कर रहे हैं, इंसानियत की बात तो करना ही भूल गए। वो बात देखिए, हमारे यहाँ आप कौन सी इंसानियत जो लोगों को काट देती है, टुकड़े टुकड़े गैंग बनाती है, सर कलम कर दो के नारे लगाती है, इस इंसानियत की बात करती हैं आप? मुझे क्षमा करें यास्मीन जी, मैं सभी की रिस्पेक्ट करती हूँ, आप बहुत सीनियर होंगी, पर जो आप इंसानियत की बात करती हैं दोगली लगती है, दिखावा लगती है, ढोंग लगती है। जब आप जितना चिल्लाती है ना, मैं बिल्कुल ना आपका जवाब देना पसंद करती, ना मैं आपसे बात करना पसंद। फिर भी आप दे रही हैं, फिर भी दे रही हैं, उसके बावजूद आप मेरे से ही बात कर रही हैं। अभी आप जवाब देंगी क्योंकि आप नेशनल चैनल पे बैठी हैं, मेरे से बात नहीं करनी, मेरे को आपसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आपने जो बात बोली उसमें मैं बोलूंगी, और आप जवाब ना दें क्योंकि आपके पास जवाब है ही नहीं, तो आप दे भी नहीं सकती हैं। चलिए, अब मैं संगीत रागी का रुख कर लेती हूँ क्योंकि यास्मीन जी ने एक बड़ा आरोप उनके ऊपर लगा दिया है। संगीत रागी जी, पाकिस्तान से आपको क्यों इतना प्यार है? ऐसा यास्मीन जी कह रही है कि हर चर्चा में आप मुसलमान, हिंदू और पाकिस्तान का जिक्र करते हैं। नहीं शोभना जी, मैं इसलिए नहीं जिक्र करता पाकिस्तान।
भारत, मैं ही अकेले नहीं कह रहा हूं, भारत के बहुत सारे मुस्लिम विद्वानों ने भी कहा है कि भारत के मुसलमानों की मानसिकता में जो आजादी से पहले थी एक हिस्सा है जिसमें आज भी परिवर्तन नहीं आया है। देखिए, इस्लाम के अंदर ये माना जाता है, ये मान्यता है कि जिस जमीन गलत बात है, आप इल्जाम लगाते हैं रागी जी। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, जब बात हमारे मदनी साहब की होती है आप पाकिस्तान के पास क्यों चले जाते हो? ओके, सॉरी। यास्मीन जी, मैं अपनी ये बात कह लेता हूँ। देखिए, सर सैयद ने 1887, जिन सर सैयद बड़े माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि हम वो कौम है जिससे 600 साल तक इस देश पर राज किया है, हमारी तलवारों से इनके रूहें कांप जाती थी। उस मानसिकता में भारत के मुसलमानों का एक वर्ग, मैं फिर कह रहा हूं सारे मुसलमान ऐसे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन इस्लाम की कट्टरता उसके अंदर ही है। यदि ऐसा नहीं होता तो दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता दुनिया के किसी भी मुस्लिम कंट्री में नहीं है। और यदि भारत के अंदर कल जाकर के मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक होती है तो वही चीज यहां भी देखने को मिलेगा। ये जो पैटर्न के आधार पर मैं एज ए विश्लेषक इसका विश्लेषण कर रहा हूं, मैं कोई हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ इतना कर रहा हूं कि दुनिया के जहां जहां मुस्लिम कंट्री हैं वहां पर धार्मिक असहिष्णुता है, दूसरे धर्मों को बराबर का दर्जा नहीं है। भारत में इस्लाम और हिंदुइज्म दोनों बराबर दर्जा है, लेकिन जिस दिन भारत में इस्लाम प्रिडोमिनेंट रिलीजन हो जाएगा वैसा नहीं होगा। आखिर अफगानिस्तान में तो हमारे मंदिर थे ना, हमारे गुरुद्वारे थे ना, कितने हिंदुओं के गुरुद्वारे बच गए, कितने हमारे मंदिर बच गए। हम उस रास्ते पे क्यों चले? आप तालिबान को गलत कह रहे हैं ना संगीत रागी, तो हम उस रास्ते पे क्यों चले? नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं चलने, हम तो बिल्कुल चलने के लिए नहीं बोलते हैं। सिर्फ रागी जी को इसके अलावा कुछ याद नहीं है। नहीं, क्यों सीरिया, सिर्फ इसी बात पे क्यों सीरिया, जॉर्डन, नहीं सीरिया, सिर्फ है ना, सीरिया में क्या है, जॉर्डन में क्या है, इजिप्ट में क्या है? आपने कितनी बुरी तरह बोला मैं तो सारे इस्लामी कंट्री का डाटा दे दूंगा आपके सामने। चले जाना चाहिए था, इस तरह की बातें। कौन से इस्लामी कंट्री की? आप अभी हिंदुस्तान की बात करो ना, आपकी कट्टरपंथी की हिंदुस्तान की तो बात कर रहे हैं। आप किस दर्जे की कट्टरपंथी की बात कर रहे हो? आपकी अभी धर्मगुरु बैठ के हिंदुस्तान की महिलाएं क्या कर रहे हो? मैंने तो ये बात नहीं करी, आप लोगों ने कट्टरपंथी की बात की। चलिए, अब मैं मनीष शुक्ला जी का रुख कर लेती हूँ। आऊंगी यास्मीन जी। मनीष शुक्ला जी काफी देर से मेरे साथ बैठे हुए हैं। मैं 10 सेकंड शोभना जी, हाँ 10 सेकंड शोभना जी, 10 सेकंड। ठीक है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं यास्मीन जी कि आप कहते हैं कि हम भारत के मुसलमान हैं, लेकिन भारत की संस्कृति में आप नहीं विश्वास करते। आप अरब की संस्कृति को भारत में लागू करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे मन में मुसलमानों के लिए नहीं है। बहुत सारी मेरे से आइए बात करिए। ठीक है, आप दोनों ने मेरे साथ कह लिया, मुझे लगता है मनीष शुक्ला का मुझे कर लेना चाहिए। आ जाऊंगी मैं, फिर आ जाऊंगी। कभी ये चर्चा अभी जारी है, अभी चर्चा जारी है। यास्मीन जी, अब थोड़ा शांत हो जाइए। पे आके देखिए। हाँ, ठीक है।